नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विगत 2 जुलाई मंगलवार को हाथरस में साकार हरि के सत्संग के समापन के बाद जनता में जो भगदड़ मची, उसमें लगभग 122 लोग मारे गए। दोस्तों, ये बड़ा शोक का विषय है और हम सब जो है शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। आज उस केस की जांच भी चल रही है। विभिन्न जांच एजेंसियां अपनी जांच का कार्य जो है संचालित कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान जो है कुछ ऐसे चैनल हैं जो मनुवादी मानसिकता के हैं और वो इस शाकाहारी बाबा के बारे में ऐसी बातें खोज करके ला रहे हैं जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। और उनका एक ही मकसद है कि दिन रात जो है साकार हरी बाबा और उनके जो है कहाँ आश्रम हैं, कहाँ अकूत संपत्ति जोड़ी है, कितने लड़कियों के साथ वो अय्याशी करते थे, कितना उन पर रेप का आरोप है और उन पर मुकदमा चल रहे हैं। उनके जो है तमाम निकाल के ला रहे हैं, ढूंढ के ला रहे हैं और उनमें कोई सच्चाई भी नहीं। दोस्तों, इसको देख करके ऐसा लगता है कि इस समाज में धर्म का काम केवल ब्राह्मण वर्ग ही कर सकता है, एक वर्ग ही कर सकता है। अगर वो शूद्र है, दलित है, तो उसको कोई अधिकार नहीं कि इतनी भीड़ जुटाए, ऐसा प्रवचन दे, खुद को परमात्मा बताने लग जाए, खुद को भगवान बताने लग जाए, खुद को आचार्य या गुरु कहने लग जाए और अपार लोगों की जो है श्रद्धा उसमें जागृत हो जाए। तो दोस्तों, ये मनवादी मानसिकता के लोग जो हैं, इस तरह से ये देखा जाता है कि किस तरह से पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर के और शूद्र जाति के, दलित जाति के लोगों को किस तरह से हेय बनाने का काम करते हैं, उनको हीन बनाने का काम करते हैं और किस प्रकार उनके प्रति जहर उगलते हैं। दोस्तों, मैं साकार हरि बाबा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि उन्होंने भी कहीं न कहीं अपने आप को जो है उसी आचरण में ढाल रखा है जिसमें कि तमाम मनुवादी ये साधु संत हैं। वो अगर अम्बेडकरवादी होते, दलितों के हितैषी होते, दलितों के आचार्य होते, गुरु होते, संत होते, तो वो कबीरदास के, नानक जी महाराज के, रैदास जी महाराज के और बाबा साहब अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलने की वो लोगों को शिक्षा देते, उपदेश देते। उन्होंने भी अन्य साधु संतों की तरह ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर, तमाम मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर स्वयं को विष्णु बताना, स्वयं के विष्णु जैसा वहाँ आचरण करना, ये केवल जो है उनकी ब्राह्मणी मानसिकता का ही परिचायक है। इसलिए उनका मैं समर्थन इस मामले में तो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन यदि वो करते हैं तो ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है और उनके भक्तों का व्यक्तिगत मामला है कि वो बाबा को किस तरह से देखते हैं, वो बाबा को किस रूप में देखते हैं। ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला हो सकता है और उसमें जिन लोगों की आस्था है साकार हरि में, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इसमें किसी को उन्हें अपशब्द कहने की, उन्हें गाली देने की और उनको सजा और आजीवन कारावास की सजा की मांग करने की क्या अधिकार है? किसी को क्या हक है? और क्या यह मानवोचित है? क्या किसी संत को ऐसी मांग करनी चाहिए? क्या संत को एक ऐसे ही साधु संत या बाबा के प्रति ऐसी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त भावना रखनी चाहिए, जातवादी मानसिकता रखनी चाहिए कि वो दलितों का आचार्य है, वो राक्षस है, वो पापी है? इस तरह की बातें जो है दोस्तों, महान संत हमारे देश के कहे जाते हैं रामभद्राचार्य जी महाराज, जो वयोवृद्ध हैं और रामचरितमानस को रट करके वो जो रामचरितमानस सुनाते रहते हैं और अपनी लोकप्रियता अर्जित करते हैं। ये ठीक है, उनका अपना मार्ग है और साकार हरि का अपना मार्ग है। अब इसमें जो है उनको इतने अपशब्द कहना और इस तरह की मांग करना, दोस्तों, ये जो है क्या उचित है? क्या यही उनका धर्म है? क्या यही उनका धर्म संगत रूप है? यद्यपि वो पहले भी ऐसे विवादास्पद बयान रामभद्राचार्य जी दे चुके हैं कि जो राम को नहीं भजता वो चमार होता। तो दोस्तों, इस तरह की, और उन्होंने केवल इन पर ही नहीं, दलित जाति पर ही नहीं, चमार जाति पर नहीं, अपनी जाति पर भी जो है इस तरह की जाति सूचक और जो भेद करने वाली हैं, जो पक्षपात करने वाली हैं, वो टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि मैं सरयू पारीण ब्राह्मण, मुझे अपने ब्राह्मण होने पर गर्व है
और इसके अलावा जो दीक्षित, पाठक और तमाम जो है ये सारस्वत आदि जो ब्राह्मण होते हैं, ये सब हमसे नीचे होते हैं। इस तरह की उन्होंने जो है कही है दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो आज का भी जो वीडियो मैंने देखा रामभद्राचार्य जी का, और उसको देख करके मेरे मन में जो ख्यालात उठे वो सवाल भी मैं उनसे पूछना चाहूँगा। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये वीडियो आप देखें कि इसमें रामभद्राचार्य जी किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं उनके लिए, शाकाहारी के लिए। देखिएगा, ये न्यूज़ 18 पंजाब से है ये वीडियो। ये जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, रामभद्राचार्य जी से सवाल कर रहा है पत्रकार। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए सरकार को कोई सूचना नहीं दी गई थी। स्वामी रामभद्राचार्य ने बाबा हरिनारायण पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें मनमुखी और राक्षस बताया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें सरकार का दोष नहीं है। सरकार को सूचना नहीं दी और ये मनमुखी बाबा था राक्षस, उसमें भी रेप का केस भी लगा हुआ है। तो जब पापी सत्संग करेगा तो मरेंगे ही लोग, पापी की कथा सुनेंगे तो मरना ही मरना है। किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए महाराज जी? उस पर भारतीय संहिता के अनुसार उचित दंड का विधान होना चाहिए और उसको आजीवन कारावास या तो फांसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। अब ये हो सकता है आपकी जो है आप स्वयं देखेंगे, हो सकता है ये आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, यहाँ से स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा हो, लेकिन मैं इस वीडियो को अक्षर से आपके सामने रखता हूँ। आप सुन लीजिए क्या कहा है बाबा ने। देखिए, पहले पत्रकार जो कहता है, हाथरस में हुई भगदड़ में 1 सैकड़ा से ज़्यादा लोगों की मौत के मामले में जहां एक तरफ जनता को लेकर सभी तीर्थ के साधु संतों में आक्रोश है, वहीं धर्मनगरी चित्रकूट के जगत गुरु पद्म विभूषण से सम्मानित स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी इस घटना पर अपना शोक जताते हुए भोले बाबा हरिनारायण पर तीखी टिप्पणी की है। उनका कहना है, अब देखिए क्या कहना है, भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार को सूचना नहीं दी और ये मनमुखी बाबा था राक्षस, उस पर रेप का केस लगा हुआ है। जब पापी सत्संग करेगा तो मरेंगे ही लोग, पापी की कथा सुनने पर मरना ही मरना है। कि किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए महाराज जी, पत्रकार ने प्रश्न किया। तो उत्तर देते हैं बाबा जो है, क्या कहते हैं कि उस दुष्ट पर भारतीय संहिता के अनुसार उचित दंड एवं उचित दंड का विधान होना चाहिए, उसे आजीवन कारावास या फांसी की सजा होनी चाहिए। उसकी न कोई परंपरा है, वह स्वयं अपने को नारायण हरि बताता है कि मैं साकार हरि नारायण हूँ। अब बताओ, यह साकार नारायण है तो उसके सत्संग में इतने लोग कैसे मरे? बूट पहनकर, जूता पहनकर सत्संग करता है, उसकी कोई परंपरा ही नहीं, और भोली भाली जनता को बहकाकर चौपट करवा दिया। प्रशासन का कोई दोष नहीं, प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी गई, कोई भी सूचना प्रशासन को नहीं दी। इन लोगों ने कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को और प्रशासन को। हम तो खुद जानते नहीं इस मामले को। सोचो आप, नियम ये होता है कि जब सत्संग करते हैं तो एक सत्संग की मर्यादा होती है, भद्र वेश होता है, भद्र वेश होता है, यानी सज्जन लोगों का सा वेश होता है, भद्र वेश होता है और व्यवस्था होती है, सूट बूट नहीं पहनना होता है, सरकार प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। 1 लाख लोगों को बुला लिया, भोली भाली जनता बेचारी दलित जनता को स्वयं का आचार कह रहा था नालायक। मैं तो कहूँगा इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसको आजीवन कारावास देना चाहिए। तो दोस्तों, ये बातें जो है मैंने आपको अक्षर से हूबहू जो उन्होंने कही इस वीडियो में वो बताई। तो दोस्तों, मेरे भी कुछ प्रश्न हैं इन बाबा से, जो है ये भद्राचार्य जी महाराज से कुछ प्रश्न करता हूँ मैं। देखिएगा, मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला ही संत, गुरु, आचार्य गुरु, जगत गुरु, उपदेशक, कथावाचक हो सकता है और कोई जाति का नहीं हो सकता? नंबर 2, क्या भगवाधारी और छापे तिलक कंठी वाला पहनने वाला ही
कंठीमाला पहनने वाला ही संत, गुरु, आचार्य, जगत गुरु, उपदेशक, कथावाचक हो सकता है। यानी जो भगवाधारी बन जाए, यानी भगवा वस्त्र पहने, छापे तिलक लगाए, कंठी माला उसमें गले में डाल ले, क्या वही जो है धर्मगुरु हो सकता है? वही आचार्य हो सकता है? वही उपदेशक हो सकता है? नंबर 3, क्या रामचरितमानस को कंठस्थ कर जनता को सुनाने वाला ही संत, गुरु, आचार्य, जगत गुरु, उपदेशक, कथावाचक हो सकता है? राम के नाम पर आप भी जनता को कितना मिसगाइड करते हैं। राम जी को आप गोद में लेके खिलाते हैं, दिखाते हैं राम जी से मेरी बात हुई, ये बिल्कुल असंभव है। राम जो है किसी की गोद में नहीं खेलते। आज राम जो है किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिलते। राम तो घट घट के वासी हैं। इसीलिए कहा गया, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना। आपने तुलसीदास की रामचरितमानस को, जिसमें कि तमाम चौपाई जो है शूद्र जातियों के खिलाफ लिखी हुई हैं, स्त्री जाति के खिलाफ लिखी हुई हैं, उसको आधार बना करके केवल आप जो है राम के नाम को भुना रहे हैं। तो आप बताएं कि क्या रामचरितमानस को कंठस्थ कर जनता को सुनाने वाला ही संत गुरु? और फिर उससे आप उद्धरण भी देते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जो राम को नहीं भजता है वह चमार है। ऐसा तुलसीदास जी ने कहाँ लिखा है? ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। और अगर ऐसा कहा है तो उन्होंने, तुलसीदास ने क्या गलत कह दिया? चमार कह रहे दास चमारा, और कौन चाम से न्यारा। आप भी चमार हैं, मैं भी चमार हूँ, सारी दुनिया चमार है। क्यों? कि चमार, चमड़े से न्यारा कोई नहीं है। जो चमड़े में घुसा हुआ है वही चमार है। तो इसमें जो है आपका यह कहना कि केवल रामचरितमानस का उदाहरण देखते हुए कि जो जाति राम को नहीं भजती वो जो है चमार है, आपकी तरह राम को जो नहीं भजता है, आपको जो है आपकी तरह राम को आधार बनाकर जो लोगों को मिसगाइड नहीं करता है, क्या वह राम का उपासक नहीं हो सकता, राम का भक्त नहीं हो सकता है? मैं भी राम का भक्त हूँ। जो राम हमारे रोम रोम में रमे हुए हैं, जो घट घट में बसे हुए हैं, वो सच्चा राम है, सबको देखता है, वो हमारा राम है। और आप जो राम को गोद में खिलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, मैं आगे का सवाल पूछता हूँ, क्या अविवाहित वैरागी ही संत हो सकते हैं? अविवाहित हैं, जो वैरागी हैं, जो घर परिवार को छोड़ चुके हैं, जो भगवाधारी हैं, क्या वही संत होते हैं? फिर इसका मतलब ये नानक जी महाराज, रैदास जी महाराज, जो कि अपना काम भी करते रहे, अपना जो करने का था आजीविका के लिए, और संत भी महान संत हुए। नानक जी जैसा, रैदास जी जैसा, कबीरदास जी जैसा, बताइए कौन संत हुआ? उनकी एक एक सीख को आज मानना चाहिए लोगों को। उन्होंने कहा कि जिसका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंद, और अंधे आंधर ठेलिया, दुन्यू कूप पड़ंत। और उन्होंने ये भी कहा है कि साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नाय, फल फूलन छेड़े नहीं, रहे बगीचे माए। संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगम बेधिया, शीतल तान तजंत। ये समझने की चीज़ है। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना। तो आप जो है संत हो करके आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आगे का मेरा प्रश्न है दोस्तों, क्या दलित जाति के व्यक्ति संत, गुरु, आचार्य नहीं हो सकते? इसका मतलब आप भी उस व्यवस्था के पोषक हैं जो शंभुक ऋषि के लिए थी, कि शूद्र जाति का व्यक्ति कोई तपस्या नहीं करता, साधु संत नहीं बन सकता, उसे आजीवन कारावास क्या, सीधे मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। और यही मानसिकता आपकी यहाँ कह रही है कि उस पापी को, उस राक्षस को आजीवन कारावास या फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दलित जाति का व्यक्ति संत, गुरु, आचार्य नहीं हो सकता? नंबर 6, क्या आज तक तमाम तीर्थ स्थानों में आपने देखा कितने हादसे हुए हैं? लोगों का पता नहीं चला, सैकड़ों लोग बह गए नदियों में, और ऐसे ऐसे हादसे हुए, पंडालों में भगदड़ मची, तमाम लोग पहले भी मारे जाते रहे हैं। उनको किस भगवान ने नहीं बचा? किस भगवान ने बचाया? किस साधु संत ने, गुरु उपदेशक ने बचाया? क्या आज तक तमाम तीर्थ स्थानों में तीर्थ यात्राओं पर गए लोग बाबाओं के पंडालों में मची भगदड़ से मारे नहीं गए?
आज भी तमाम बसें पलट जाती हैं जहाँ तीर्थ यात्रा को जाते हैं, रोज लोग मरते हैं। कौन भगवान उनको बचाने आता है? आप कहते हैं कि उसको बाबा को बचाने आने चाहिए था। कैसे मर गए? अगर वो ज्ञानी होता, शाकाहारी होता। नंबर 7, मारे गए लोगों को मंदिर के भगवान, वहां के पंडा पुजारियों ने क्यों नहीं बचाया आज तक? बताइए आप। नंबर 8, खुद को शाकाहारी बताने वाले सूरजपाल, जो कि दलित जाति से आते हैं, को आपके द्वारा राक्षस, दुष्ट, पापी, नालायक, दलितों का आचार्य कहना क्या धर्म संगत है? बताइए। क्या ये जो विशेषण आपने दिए उनको, ये क्या आपका यही धर्म कहता है कि ये क्या ये धर्म संगत है? क्या ये न्याय संगत है? क्या ये मानवीय दृष्टिकोण है आपका? नंबर 9, नारायण हरि के सत्संग में मरने वालों के लिए यह कहना कि पापी के सत्संग में जाएंगे तो मरेंगे ही। क्या यही आपका धर्म है? जरा भी संवेदना नहीं। आपने तो कह दिया कि मरेंगे ही, पापी बता दिया। किस आधार पर? ऐसा कौन सा आपके पास मापदंड है जिसके आधार पर पापी बता दिया? अभी तो जांच चल रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, फिर उसके बाद कानून अपना काम करेगा। और आपने जो है राक्षस भी बता दिया, पापी भी बता दिया। आपने किस आधार पर उनको पापी कह दिया कि पापी के सत्संग में जाएंगे तो लोग मरेंगे? आपको जरा भी संवेदना नहीं। क्या यही आपकी धर्म की उपदेश है? क्या यही धर्म संगत है? बताइए। नंबर 10, नारायण हरि पर आपका यह कहना, आरोप लगाना कि वो रेप का आरोपी है, क्या यह आरोप आपने उचित लगाया है? आपने कहाँ से ये आरोप देखा? कैसे ये आरोप लगाया? क्या इसका आधार है? बताते हैं कि उन पर जो है, जब वो सेवा में थे, पुलिस की सेवा में थे, तभी किसी लड़की ने उन पर जो है छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, न कि बलात्कार। और उस छेड़छाड़ के आरोप से नारायण शाकाहारी बाइज्जत बरी हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस से स्वेच्छा से निवृत्ति ली थी, सेवानिवृत्ति ली थी। आपको तथ्य पता नहीं और आरोप लगा रहे हैं आप कि उस पर बलात्कार का केस लगा हुआ है। नंबर 11, नारायण हरि पर यह आरोप कि उसने 1 लाख लोग तो बुला लिए किंतु शासन प्रशासन से अनुमति नहीं ली। क्या यह आपका आरोप उचित है? क्या यह मानवीय है? क्या यह आरोप धर्म संगत है? आपको पता है कि उन्होंने शासन प्रशासन से अनुमति नहीं ली। ये आपका जो है निराधार आरोप है कि नहीं? ये आप बताएं। नंबर 12, आपके द्वारा नारायण शाकाहारी को दलितों का आचार्य बताना आपकी किस मानसिकता का बोधक है? किस मानसिकता का द्योतक है? ये आप बताएं। दलितों का क्या कोई आचार्य नहीं हो सकता? दलितों के बीच से कोई आचार्य, साधु, संत, गुरु, उपदेशक आदि नहीं हो सकता। केवल ये ब्राह्मणों का ही एकाधिकार है। आज भी आपका यह कहना कि वो दलितों का आचार्य था, दलितों का ही सत्यानाश कर दिया, मरवा दिया, ये कहाँ तक आपका कहना धर्म संगत है? नंबर 13, इस कांड की कई जांच एजेंसियों द्वारा अभी जांच चल रही है, ऐसे में शासन प्रशासन को क्लीन चिट दे देना आपके द्वारा कि शासन प्रशासन का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। क्या यह मानवीय है? क्या धर्म संगत है? क्या यह आपका कहना न्याय संगत है? नंबर 14, आपका यह कहना कि नारायण हरि मनमुखी राक्षस है, उसकी कोई परंपरा नहीं है, सूट बूट पहनकर सत्संग करता है, वह नालायक है, ऐसा कहना क्या न्यायोचित है, मानवीय है, धर्म संगत है? बताएं। ये इंसान की अपनी इच्छा होती है कि वो भगवा पहने या पीला वस्त्र पहने या अपना सूट बूट पहने और या अपना जो है कोई भी माला कंठी न पहने, छापे तिलक न लगाए, उसका व्यक्तिगत मामला है। उसके भक्तों द्वारा उसको लोकप्रिय बना देना और मान लेना उसकी हर बात को, उसको भगवान मान लेना, परमात्मा मान लेना, ये भक्तों की आस्था और विश्वास का विषय है। इस पर आपका यह कहना कि वो जो है मनमुखी राक्षस है, उसकी कोई परंपरा नहीं है, उसको जो है आप सूट बूट पहन करके उपदेश नहीं करने चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कोई सूट बूट पहन के करता है
और तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? आप बैरागी हैं, आप साधु संत हैं, उनकी तो पत्नी भी साथ रहती है। तो ये जो है कहना कि सूट बूट पहन करके, जूते पहन कर, वो कोई आपकी तरह व्यास गद्दी पर बैठकर तो प्रवचन नहीं देते। कोई वहाँ पर किसी भगवान की, देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर तो नहीं होती। वो तो साधारण कुर्सी पर बैठते हैं, एक कुर्सी पर उनकी पत्नी बैठती हैं और वहाँ सूट बूट पहन करके, जूते पहन करके बैठते हैं। तो इसमें कौन सी अनुचित बात हो गई, कौन सी धर्म विरोधी बात हो गई जो आपने ये कहा, बताएं। 15 नारायण हरि के सत्संगों में इतनी भीड़ उमड़ना क्या उनकी लोकप्रियता का परिचायक नहीं? आप बताइए। अच्छे अच्छे जो साधु संत हैं, जिनकी उम्र बीत गई उपदेश देते देते, उनके यहाँ इतनी भीड़ नहीं उमड़ती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नारायण हरि के भक्तों में उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास इसलिए उमड़ती है। तो आपका क्या ये कहना कि सत्संगों में इतने लोग उमड़ते हैं और वो दलित है इसलिए उमड़ते हैं, क्या ये उचित है? उनको जातिगत तराजू से तोलना, क्या ये आपकी जातिगत मानसिकता नहीं है? 16 नारायण हरि के जाने के बाद सब जानते हैं कि कथा का, उसका जो है सत्संग का समापन हो गया और नारायण हरि जो अपने काफिले के सहित निकल गए थे। उसके बाद भीड़ में भगदड़ मची और 122 लोगों की जानें गईं। ये वाकई खेदजनक है, किंतु ये आपको पता होना चाहिए कि बाबा जो है वहाँ से निकल गए, नारायण हरि, उसके बाद ये हादसा हुआ और आप अभी उसके प्रति जांच चल रही है। हम नहीं कहते कि बाबा का कितना दोष है या सरकार का या प्रशासन का या शासन का या वहाँ के सेवादारों का कितना दोष है भी है कि नहीं है। हम कौन होते हैं किसी को जो है आरोपी बनाने वाले, किसी को जो है दोषी सिद्ध करने वाले? आप किस आधार पर उनको कह रहे हैं कि वो दोषी हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? किस आधार पर कर रहे हैं? जबकि अभी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उसके बाद अपना कानून जो है अपना काम करेगा। 17 नारायण हरि को आजीवन कारावास या फांसी देने की सजा की मांग आप शासन प्रशासन से किस आधार पर कर रहे हैं? क्या आप जो जांच चल रही है उसका महत्व न समझकर स्वयं न्यायाधीश बनकर जातवादी पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं है? आप एक वयोवृद्ध साधु संत हैं, महात्मा हैं, वैरागी हैं, बहुत अच्छी बात है, विद्वान हैं, आप जगत गुरु कहते हैं अपने आप को, हैं? तो आपको क्या ये शोभा देता है? आप बताइए, क्या आपकी ये बातें किसी पर जो है अभी जांच चल रही है और उसको आप जो है कठोर कारावास की और फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं? क्या यह न्यायोचित है? क्या ये आपकी धर्म संगत बात है, एक साधु वैरागी महात्मा होने के बाद भी? 18वां क्या आप जैसे वयोवृद्ध संत वेशधारी को, भगवा वेशधारी को किसी अन्य मत, पंथ, धर्म संप्रदाय के संत, आचार्य, उपदेशक को अपशब्द कहना, गाली देना, आजीवन कारावास या फांसी की मांग करना उचित है? यदि हाँ, तो आज तक आपने जितने भी कांड हुए हैं अब तक, कितने पाखंडी धूर्त और उन्होंने बलात्कार किए हैं, बलात्कारी तथा कथित साधु बाबा आचार्य स्वयंभू भगवान बनने वालों के खिलाफ कितनी आज तक मांगे की हैं आपने? बताइए, एक भी वीडियो दिखा दें, कहीं का कोई साक्ष्य देना। क्या आपको ये नारायण साकार हरि ही इतने बड़े बलात्कारी, इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े राक्षस, दुष्ट, नालायक, पापी दिखाई दिए कि आप जो है इनके लिए अभी जांच चल रही है और आप आदेश कर रहे हैं कि इनको तो जो है आजीवन कारावास की सजा या फांसी की सजा होनी चाहिए? महाराज जी, आप वयोवृद्ध हैं, उम्र दराज होने के नाते हम सब आपका सम्मान करते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि आप एक धर्माचार्य होते हुए, जगत गुरु अपने आप को कहते हुए, आप किसी अन्य मत के संत के द्वारा, संत का, और वो भी एक दलित जाति का संत होने के कारण और लोकप्रिय होने के कारण, आप उनसे किस आधार पर, किस मानसिकता के तहत इस तरह की अपनी दुराग्रहपूर्ण मनोवृत्ति रखते हैं? ये किसका परिचायक है? आप अगर मेरे वीडियो
पहुँचे तो आपसे विनम्र अनुरोध करूँगा कि आप मेरे इन सवालों पर एक वीडियो बना देना कि हमने हरिनारायण साकार हरि को इसलिए ये अपशब्द कहे, इसलिए ये हमने फांसी और आजीवन कारावास की जो है सजा की मांग की। किस तरह से हमने, किस आधार पर हमने शासन और प्रशासन को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी और सारा आरोप जो है साकार हरि के मत्थे मढ़ दिया। दोस्तों, आज मैं इतना ही कहूँगा। मेरे मन में एक पीड़ा थी, यद्यपि मैं साकार हरि से कोई मेरा मतलब नहीं है, मैं किसी भी साधु संत का ना तो विरोध करता हूँ न समर्थन करता हूँ, और ख़ास तौर से जो अंधविश्वास और जो पाखंड फैला रहे हैं, जनता को दिन रात मूर्ख बना रहे हैं। एक नहीं, यहाँ सैकड़ों साधु महात्मा जो है दिन रात एक किए हुए हैं। आप सभी यूट्यूब पर देखते हैं। क्या ही अच्छा हो कि ये भद्राचार्य जी महाराज उनके भी नाम ले करके उनके लिए भी सजा फांसी की मांग करें कि वो कितने लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, कितने लोग उनके आश्रमों से गायब हो रहे हैं, उनकी जांच कराने के लिए कहें, और कितने लोगों को वो भूत प्रेतों के नाम पर ठग रहे हैं, कितने बीमार लोगों को, कितने निर्धन लोगों को, कितने गरीब लोगों को जो है वो ठग रहे हैं, छल रहे हैं, और कितनी स्त्रियों के साथ वो बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन जब तक बात खुलती नहीं है तब तक सब साधु संत हैं, तब तक सब बाबा हैं, तब तक सब धर्मगुरु हैं, उपदेशक हैं, कथावाचक हैं। और जिस दिन कोई बात खुलती है तो फिर उस दिन जो है सबकी आंखें खुल जाती है। दोस्तों, बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पौल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।